अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बोलम 135 के पार्ट 1 में खुश आमदीद। इस एपिसोड के आगाज़ में हम देखते हैं कि याकूब सरदार कहता है अल्लाह का शुक्र है जिसने हमें ये दिन दिखाया है, मुझे और क्या चाहिए। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं याकूब साहब अगर हम मुत्तहद हैं तो आइए जिहाद करते हैं, फ़तह की ख्वाहिश करते हैं। जवाबन याकूब सरदार कहता है बिल्कुल उस्मान, बिल्कुल ख्वाहिश करते हैं। हमारा इत्तेहाद हमेशा कायम रहे। मौसीकारों को बुलाओ, उन्हें बजाने दो, नज़में पढ़ने दो, जल्दी करो। सरदार याकूब कहता है कैनो मास, जल्दी सरदारान को खबर करो कि उस्मान साहब हमारे साथ हैं और उन्होंने हमारी बैयत कर ली है। जवाबन कैनो मास कहता है जो हुक्म जनाब। ये बात सुनते ही उरहान और अलाउद्दीन को गुस्सा आ जाता है। इसी दौरान सिपाही भागता हुआ आता है और कहता है जनाब मंगोलों का कासिद आया है। मंगोल कासिद अंदर आते ही सिपाही को दबोच लेता है। इसी लम्हे महमद कहता है ओ बेअदब शख्स, ओ बेअदब शख्स। याकूब सरदार कहते हैं कौन हो तुम, तुम्हारी इतनी जुर्रत के हमारे खैमे में बगैर इजाज़त दाखिल हो गए। इसी दौरान मंगोल मेज़ पर से गोश्त का टुकड़ा उठाता है और खाने लग जाता है और याकूब सरदार के सामने आकर कहता है मैं अपनी हिम्मत अल्हान रियासत से हासिल करता हूँ। मंगोल उस्मान साहब के सामने आते हुए कहता है मैं उलझाए तुहान का कासिद हूँ। इसी लम्हे वापस मुड़ता है और अपना कंधा याकूब साहब से टकराते हुए आगे बढ़ जाता है और याकूब सरदार की जगह पर जा खड़ा होता है। मंगोल कासिद गोश्त का टुकड़ा खाते हुए याकूब साहब से कहता है तुम ये हिम्मत कहाँ से लाते हो याकूब साहब। ये कहते साथ ही वो हड्डी याकूब साहब के सामने फेंक देता है और कहता है हिम्मत चाहे जिसकी भी हो, आपने किससे इजाज़त लेकर अपने सुल्तान होने का दावा किया है। जवाबन याकूब साहब गुस्से से कहते हैं जो इजाज़त लेता है वो सुल्तान नहीं बल्कि ग़ुलाम कहलाता है। कासिद अपनी खैरियत चाहते हो तो हमें अपना मसला बताओ। जवाबन मंगोल मुस्कुराते हुए कहता है अगर तुम सुल्तान बन गए हो तो हमें टैक्स देना पड़ेगा। जो टैक्स सुल्तान मसूद दिया करते थे वो अब तुम्हें देना पड़ेगा। इसी दौरान उस्मान साहब कहते हैं यहीं रुक जाओ। जो टैक्स याकूब साहब ने अभी तक इकट्ठा नहीं किया वो तुम कैसे मांग सकते हो, तुम्हें उकाब की तरह हमला नहीं करना चाहिए। जवाबन मंगोल कहता है क्या तुम उस्मान हो। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं बिल्कुल मैं ही उस्मान हूँ। अगर तुम मेरा नाम जानते हो तो तुम्हें मेरी शोहरत का भी इल्म होगा। इसी लम्हे मंगोल कहता है जानता हूँ, मैं जानता हूँ, तुमने हमारे कमानदारों और हाकिमों को घुटनों के बल गिराया था। याकूब साहब क्या उस्मान साहब आपके साथ हैं। जवाबन याकूब सरदार कहता है मेरे साथ हैं, हमारी सरजमीनों में इत्तेहाद है। ये सुनकर मंगोल कहता है बहुत खूब, बहुत खूब। इसी दौरान मंगोल कहता है 50,000 सालाना सिक्कों की बजाय उस्मान साहब के बहाए गए खून के बदले में 20,000 सोने के इजाफी सिक्के अदा करने होंगे। आपके पास 2 दिन का वक्त है। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं कासिद मेरी तरफ देखो ज़रा, अगर तुम पैगाम देने की बजाय हुक्म दे रहे हो तो तुम्हारा सर कलम कर दूंगा। जवाबन कासिद कहता है मेरे अल्फाज उलझाए तुहान के अल्फाज हैं, जो अल्फाज तुम उनके आगे नहीं कह सकते मेरे आगे ना कहो उस्मान, तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन का वक्त है। ये कहते साथ ही वो दूसरा गोश्त का टुकड़ा उठा लेता है और उसे खाने लगता है और कहता है आपकी हर चीज़ जब तक हम चाहेंगे वो आपकी रहेगी। ये कहते ही मंगोल वहाँ से जाने लगता है तो उस्मान खंजर निकाल कर उसके गले पर रख देते हैं। फ़ौरन याकूब साहब कहते हैं उस्मान हरगिज़ नहीं, रुक जाओ ज़रा। जरकुतई भी तलवार मंगोल सिपाही की गर्दन पर रख देता है और पूरे खैमे में सन्नाटा छा जाता है। इसी दौरान उस्मान साहब कहते हैं पहले रियासत बनने दो, फिर मैं तुमसे पूछूंगा कि टैक्स कौन अदा करता है। जवाबन मंगोल कहता है अगर मेरा खून बहाया गया तो आपकी सरजमीन खून के समंदर में बदल जाएगी। रुक क्यों गए, चलो। उस्मान साहब खंजर मजीद आगे बढ़ाने ही वाले होते हैं कि याकूब साहब कहते हैं उस्मान साहब रुक जाइए। इधर उरहान और जरकुतई भी अपनी तलवारें मंगोलों की गर्दनों पर रखे हुए होते हैं। उस्मान साहब मंगोल को छोड़ते हुए कहते हैं सोना तुम्हारे पीछे आ जाएगा, अब निकलो यहाँ से। जवाबन मंगोल कहता है सिर्फ 2 दिन, वरना हम इसे बगावत समझेंगे और सबको तबाह कर देंगे। ये कहते साथ ही वो वहाँ से रवाना हो जाता है। इसी दौरान याकूब साहब कहते हैं आज बाज़ार में सोना तकसीम किया आपने और आपकी वजह से टैक्स बढ़ा दिया गया, इसीलिए सोना आप ही अदा करेंगे। इधर यानी शहर में बइंदर साहब ज़ख्मी सिपाहियों की देखभाल कर रहे होते हैं। बुरान को कंधे पर उठाए हुए कहते हैं फैसल क्या तुम ठीक हो। जवाबन वसीलियुस कहता है जी जनाब ठीक हूँ। जवाबन बइंदर कहता है जल्दी से हकीम के पास जाओ। इसी दौरान वसीलियुस हाथ पर पट्टी बांधे हुए वहाँ से रवाना हो जाता है और बइंदर साहब के कमरे में दाखिल हो जाता है और एक थैली सोने के सिक्कों की बइंदर साहब के संदूक में डाल देता है ताकि सारा इल्ज़ाम बइंदर साहब पर आए और कहता है अब तुम्हारा खात्मा होगा बइंदर। ये कहते ही वो वहाँ से रवाना हो जाता है। उधर उस्मान साहब खंजर हाथ में लिए याकूब साहब से कहते हैं आपने अभी कहा ये हमारे लिए सज़ा है या मेहरबानी। जवाबन याकूब साहब कहते हैं उस्मान साहब आपने मेरी बैयत की है, ये ना ही सज़ा है और ना ही मेहरबानी, ये मेरा हुक्म है। उस्मान साहब खंजर म्यान में रखते हुए कहते हैं याकूब साहब जंग हमारे लिए शादी की तकरीब है, 70,000 सोने के सिक्कों की तकरीब। इन सरजमीनों ने इतनी महंगी तकरीब पहले कभी नहीं देखी। याकूब साहब बाकी सरदारान को इसमें शामिल करने की ज़रूरत नहीं है, सोने की अदायगी मैं ही करूँगा। अल्लाह के हुक्म से सोना अदा करने की कुदरत रखता हूँ मैं। जवाबन याकूब साहब कहते हैं शुक्रिया उस्मान साहब शुक्रिया।
इसी दौरान उस्मान साहब कहते हैं, चूँकि आप सुल्तान हैं, आपको टैक्स वाला मसला हल करना होगा, वरना कोनिया भी इस टैक्स की वजह से तबाह हो गया था। अगर ये टैक्स मुसलसल अदा करते रहे तो हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी दौरान याकूब साहब कहते हैं, परेशान ना हों, इस मसले को हल कर लेंगे। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, सही वक्त आएगा, दुश्मन हमारे सरों पर मौजूद है, ये हमारा आखिरी टैक्स होगा। सरदारान को जमा करें और फ़ौज तैयार करें, या तो हम मर्दों की तरह निकलेंगे और अपनी गर्दनों से गुलामी वाली जंजीरें तोड़ देंगे, नहीं तो हमेशा हमेशा के लिए सफ़े हस्ती से मिटा दिए जाएंगे। चूँकि आप सुल्तान हैं, ये फ़ैसला भी आपको करना चाहिए याकूब साहब। जवाबन याकूब सरदार कहता है, तुम अपना काम करो, सुल्तानी के लिए जो ज़रूरी हुआ वो मैं करूँगा। इसी लम्हे याकूब साहब कहते हैं, मौसीकारो बजाओ, ये कहते साथ ही वो बैठ जाते हैं। इस दौरान आई कुर्त वहाँ पर आ जाता है और उस्मान साहब के कान में कुछ कहता है। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, क्या? याकूब साहब कहते हैं, उस्मान साहब खैरियत हो, खबर अच्छी नहीं लगती। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, एक मसला पेश आया है। उस्मान साहब वहाँ से जाने लगते हैं तो याकूब सरदार पीछे से कहता है, उस्मान साहब सोना तैयार करें, ना खुद को और ना ही हमें दुश्मनों के सामने रुस्वा करें। ये सुनते ही उस्मान साहब वहाँ से रवाना हो जाते हैं। इधर बाइंदर बोरान के पास आता है और कहता है, सब्र करो मेरे भाई, सब्र करो। बोरान कहता है, उन्होंने सोना चुरा लिया है। बाइंदर साहब एक लकड़ी का टुकड़ा बोरान के मुंह में रखता है और दूसरा सिपाही जख्मों को दाग देता है। बाइंदर कहता है, सब्र करो मेरे भाई, सब्र करो। और इधर उस्मान साहब यानी शहर पहुंचने के लिए जंगल से गुजर रहे होते हैं। इधर अयान आगा एक खुफिया मकाम पर सोना हाथ में लिए बैठा होता है। वसीलियस कहता है, हमने सोना वहीं छुपा दिया जहां आपने कहा था उस्ताद गोहरा। वसीलियस कहता है, आपके जहन में क्या है? जवाबन गोहरा कहता है, जरकुताई। वो उस्मान से नफरत करता है। बोरान, वो मौत के मुँह में चला गया। अब जिसकी बारी है वो है बाइंदर। बहल में चले जाओ और खेल खेलना शुरू कर दो। इधर उस्मान साहब यानी शहर पहुंच चुके होते हैं। बाइंदर कहता है, जनाब कोनूर करारगाह में थे और मैं ख़रीदो फ़रोख्त में मसरूफ़ था। बुरान साहब यहाँ थे। जनाब उन्होंने सारा ख़जाना चोरी कर लिया है। जो सिपाही ख़जाने की हिफाजत कर रहे थे वो और बुरान साहब शिफा खाने में हैं। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, मैंने उसे सोने पर मुकर्रर किया और मंगोल के सोने की ज़िम्मेदारी भी ले ली। इसी दौरान कोनूर कहता है, जिसने ये किया वो ख़जाने को अच्छी तरह जानता था जनाब। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, यानी यहाँ चोरी नहीं गद्दारी हुई है। बाइंदर कहता है, जी जनाब गद्दारी हुई है। नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड का इख्तिताम होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।